मुफ्ती साहब, अगर मैं आपके साथ स्टार्ट करूं, जैसे कि मैंने बोला कि सदका फ़ितर के बारे में हम बात कर रहे हैं और ईद आने वाली है, सब लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, सबके लिए देना चाहिए, हर किसी को अपना देना चाहिए, शौहर देगा या अब्बू देगा, ये सारे मामलात ज़रा अब आप क्लियर करें हमारे लिए। रहमतुन व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ा फ़ितर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के प्यारे हबीब हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखिए कितनी करम नवाज़ी है कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने रोज़ा रखा और उसमें से कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ लग़्व बातें हो गई हैं, फ़ुज़ूल बातें हो गई, इसमें जो रोज़े की जो रूहानियत होती है उसमें एरर आ गया। बिल्कुल, यूथ के लिए उसमें एरर आ गया। उस एरर को दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सदक़ा फ़ितर रखा, ताकि जो रूहानियत में जो एरर है वो उससे वो चीज़ निकल जाए और प्रॉपर तरीके से वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में रोज़े की रूहानियत जाए। सो मुफ्ती साहब, आप ये कह रहे हैं कि रोज़े जब आपने रखे, आपने गलतियाँ की, प्रॉब्लम्स आ गई, तो आपने सदका फ़ितर दे दिया जी, सदका ईद से पहले, इसके लिए है जी, इसीलिए। अच्छा, इसमें भी अब ये अमीर और गरीब दोनों की रहमत है। अमीर के लिए कि उसने रोज़ा रखा, उसमें जो एरर था उसने सदका फ़ितर दिया तो वो एरर दूर हो गया। गरीब के लिए ये रहमत है कि उसकी जो ईद है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ये ध्यान में रखिएगा, सदका फ़ितर वाजिब है साहिब निसाब पर, जो मालिक निसाब हो। सदका फ़ितर किसको देना चाहिए और सदका फ़ितर किस किस का दे सकते हैं आप? आपके घर में जो नाबालिग हैं और आप जिनके कफ़ील हैं, यानी कि वालिद साहब, वो अपने नाबालिग बच्चों का सदका फ़ितर अदा करेंगे। सही। अगर ज़ौजा यानी वाइफ मालिक निसाब हैं, एक वेल्दी वुमेन, वर्किंग वुमेन है, तो वो ख़ुद अदा करें, ठीक है, शौहर पर लाजिम नहीं। अगर शौहर अदा करता है तो ये उसकी तरफ से एक एहसान होगा कि उसने दिया, इसमें भी कोई गलत नहीं है। अगर कर दे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बीवी शौहर के लिए कर दे वो भी सही है, अगर वो वेल्दी वुमेन है और एक अच्छी बॉन्डिंग है तो उसमें कर सकते हैं, इजाज़त बता दिया उसको करने दी। अच्छा, कभी भी आप किसी के लिए कोई काम करते हैं इजाज़त और बता के, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, अभी मशक़ के उलमा भी बात करेंगे, जब आप सदका फ़ितर अदा करेंगे तो अपने लाइफ स्टाइल पे करेंगे, आपकी जो लिविंग स्टाइल है। अच्छा, जो बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, तो उसका एक सर्टेन अमाउंट होता है ना, 320 आप कह रहे हैं, वो नहीं। अब मिसाल के तौर पे मेरी अर्निंग है नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, तो FBR पहुँच जाए घर में। मिसाल के तौर पे मेरी अगर अर्निंग है 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए, तो शरीयत मुझे कहती है मैं 320 रुपए नहीं दूंगा। अगर मैं इस तरह करूँगा तो मैं गरीबों को हक मारूंगा। अच्छा, हाँ, अब मैं ये देखूंगा कि मेरे लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल क्या है। अगर मैं लाइफ स्टाइल, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ मगर साहिब निसाब हूँ, तो मैं 320 रुपये दूंगा, जो गंदुम है 2 किलो, ठीक, 50 ग्राम। अगर मैं लाइफ स्टाइल अच्छा है तो मैं किशमिश या खजूर या फिर अजवा खजूर के हवाले से फिर मैं रकम अदा करूँगा, ताकि वो जो सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके हो सके और मेरी एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से जो मुझ पर है वो अदा हो सके। बिल्कुल। मौलाना तारीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारीन साहब, मुझे बताएं कि अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से हमें माल मिला है, हमें नेमतें मिली हैं, तो हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों को इस माल में से उनका कितना हक बनता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो एक फ़र्ज़ी चीज़ आप अदा कर रहे हैं, जैसे उस दिन आपकी किसी प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि एक ज़कात है, रमज़ान के हवाले से एक फ़र्ज़ी और वजूबी चीज़ सदक़ा फ़ितर है। और फिर मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पूरी शरीयत हमें ये बताती है कि इन फ़र्ज़ी सदक़ात के अलावा भी माल के अंदर आपका हक़ बनता है। कुरान अज़ीम के अंदर ज़कात और इसी तरह फ़ितर के अलावा इन्फ़ाक़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और अहादीस मुबारका के अंदर भी इन्फ़ाक़ पर, यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, गरीबों पर ख़र्च करना, इस पर बहुत ज़्यादा यानी ज़ोर दिया गया है। और ख़ास मुखलिस ईमान वालों की निशानी बताई गई है कि जो अपने माल में से ख़र्च करते हैं, ज़कात के अलावा भी ख़र्च करते हैं, और जो ख़र्च नहीं करते हैं, रोकते हैं, इसको निफाक की अलामत बताई गई है या ईमान के इंतहाई दर्जे कमज़ोरी बताई गई है। इसलिए माल के अंदर गरीबों का हक़ है, और फिर इस हक़ का फ़ायदा ये होता है कि जब आप माल में से गरीबों का हक़ अदा करते हैं और उन पर ख़र्च करते हैं, तो उनकी दुआएँ जो आपके माल के साथ आपके साथ शामिल हाल होती है, तो उन दुआओं की वजह से आपकी भी हिफाजत होती है, आपके माल की भी हिफाजत होती है। बज़ाहिर तो हम ये समझते हैं कि हम सदका करके माल हमारा कम हो जाता है, बल्कि इस इन्नल्लाह युहिब्बुस सदक़ात है, अल्लाह सदक़ात को बढ़ाते हैं,
और फिर हदीस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब मिसाल से इस बात को हमारे और आपके लिए यानी एक नमूने के तौर पर पेश फरमाई है कि एक आदमी सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनकी कदर कितनी होती है। यानी जिस तरह फरमाया कि आप ऊँट का बच्चा है या बकरी का बच्चा है या घोड़े का बच्चा है, उस बच्चे को आप पालते हैं नाज़ो नखरों के साथ और उनको बढ़ाते हैं और हद कमाल तक पहुँचाते हैं। इसी तरह जो बंदा गरीबों पर अपना माल खर्च करता है तो माल खर्च करने की वजह से अल्लाह उसकी इतनी कदरदानी करते हैं कि उसके इन सदक़ात को अगर वो इखलास के साथ है तो अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर भी माल बढ़ जाता है और आखिरत में अजर के एतबार से भी आपका माल बढ़ जाता है। एक्चुअली हमें मोहब्बत इतनी हो गई माल से कि हमें लगता है कि अगर हम देंगे माल तो आपका कम हो जाएगा। इतनी मोहब्बत आय हाय मैं इसकी मदद। अब पहले तो लोग, पहले ज़माने में लोग ढूंढते भाई किसकी मदद करूँ बताओ। अब होता है कि इससे ना मिलना, इसके हालात ख़राब है, कहीं मुझसे मांग ना ले। क्यों आपा मैं सही कह रही हूँ ना? अफसोस की बात यह है कि काफ़ी आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ये हकीकतन ऐसा हमें माशरे में रवैया नज़र आता है कि जो माशरे के कमज़ोर तरीन अफराद होते हैं ज़रा लोग उनसे पीछे खिंचते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकी मदद करनी पड़ जाए। लेकिन परवरदिगार आलम मजलूम लोगों को, गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को अपना कुनबा करार देता है। पाक परवरदिगार आलम कहता है कि रब्बुल आलमीन का फरमान है कि उन गरीबों की मदद की जाए और उसका सबसे बड़ा रब्बुल आलमीन का एहसान ये है कि उसने हमारे ऊपर कुछ माली वाजिबात अदा किए हैं, कुछ माली वाजिबात वाजिब किए हैं। जैसे हम 30 दिन के रोज़े रखते हैं तो उसके बाद जब तक ज़कात फ़ितरा नहीं अदा कर लेते तब तक हमारे ये पूरे 30 दिन की इबादतें, 30 दिन के रोज़े, 30 दिन की नमाजें सब की सब मुअल्लक़ रहती हैं जब तक कि हम ज़कात फ़ितरा ना अदा कर लें। इतनी इम्पोर्टेंस है बिल्कुल, ये इतनी इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम मस्जिद में ही दे या फिर आप अपने जो आप लोग जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनको दे दें? इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि शरई फ़कीर कौन है और हमें मुस्तकीन का देखना होगा और सबसे बढ़कर आप अपने वालों को जब देखते हैं, क्योंकि अक़रबा के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। हर ख़ानदान में कुछ ना कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो कि माली तौर पर मुस्तहकम नहीं होते, तो अगर उनके लिए आप अपने वाजिबात को निकालते हैं तो परवरदिगार आलम उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद आप दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते रहें। उसके बाद फिर जाहिर है मस्जिद भी है और NGOs वगैरह भी बिल्कुल सही। अब मेरे साथ खलील साहब मौजूद है। खलील साहब, अब मेरा सवाल है ना सदका फ़ितर के हवाले से तो है, लेकिन साथ में गुस्सा रोज़े के अंदर हराम है, जायज़, और इस तरह के अगर कभी कोई इवेंट्स हो जाएं जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्या क्या ऐसे लोगों को मशवरा देंगे? नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सदक़तुल फ़ितर में साथियों ने काफ़ी अच्छी बात की, लेकिन इससे पहले गुस्से पे मुझे चाहिए क्योंकि देखिए ब्रेक में ऐसा एक मामला हुआ है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। ज़ाहिर है गुस्सा इंसानी फ़ितरत के अंदर है और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने जो मामूल से हट कर हों तो उनमें गुस्सा आता है। तो गुस्से पर रसूलुल्लाह एक गुस्सा है, दूसरा गुस्से से किसी और को तकलीफ देना। अब गुस्से के भी 2 दर्जात होते हैं, प्लीज आप इस पे वजाहत करें। सही कह रही हूँ ना मैं? देखिए, एक तो गुस्सा है जो आपको तकलीफ दे, गुस्से का अंदाज पे, एक गुस्सा है जिस आपकी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो, किसी और को तकलीफ दे। हम यहाँ बैठे हैं इस्लामी तालीमात की रोशनी में, मैंने क्या करना है वो समझने के लिए। जैसे आपने सवाल किया कि अब गुस्सा आ गया मुझे, मैंने क्या करना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल ये बताया कि आप वुज़ू कर लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, लेट जाएं, यानी ऐसे अमल की तरफ चले जाएं। कोई भी अमल करने से पहले आपको एक स्टेप लेना पड़े, उसमें आप सोच लें कि अगर ये स्टेप हो, हाथ पीट दिया दीवार पे, दरवाजे पे, वो भी ठीक है। जो भी स्टेप करेंगे जाहिर है उसके हम जो यहाँ कर रहे हैं उसका अमल हमें आगे देना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, यहाँ जो बोएंगे उसका आखिरत में पाएंगे। जिसने मुझे गुस्सा दिलाया उसने अपना फेल कर दिया। अब अगर मैं कोई गलत फेल करूँगा तो मैं अपनी आखिरत ख़राब करूँगा। लिहाजा ये हुक्म है कि आप वुज़ू कर लें ताकि वो गुस्सा ठंडा हो जाए, जो नुकसान उसने किया है आप ना कर सकें। तो दूसरा हम सदक़तुल फ़ितर पे आ जाते हैं। मैं वो बिल्कुल, आप डोंट वरी, मैं बात को आगे नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई कि आपने किस तरह दोनों तरीके से बता दिया। एक जिसने कर दिया, अब जिसको अब मज़ीद गुस्सा आ रहा है उसकी वजह से वो वज़ू कर ले या फिर अपना जो भी पानी पी ले या बैठ जाए। बिल्कुल सही, बिकॉज क्या हो रहा है कि इस वक्त जो रोज़े बिल्कुल आखिर में चल रहे हैं, लोग रोडों पे हों, गाड़ी चला रहे हों, मियाँ हो, बीवी हो, सब तंग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हो। आज गर्मी है जी। सदक़तुल फ़ितर अदा करने का एक फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि सदक़े रोज़े के अंदर जो अल्फाज निकलते हैं
कभी कभार इंसान ऐसे अल्फाज निकाल जाता है जिसमें गुस्सा आता है, तो उसकी वजह से रोज़े पर इंसान असर अंदाज होता है, जिनको कहते हैं फजूल गोई। साहब गालियाँ भी निकल जाती हैं। बिल्कुल, मैं मौलाना साहब हंस रहे मेरी बातों में, मैं सही कह रही हूँ। ऐसे वो जो पागल कह दिया, किसी को बेवकूफ़ उल्लू कह दिया, तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऐसा ही है। तो इन चीज़ों की वजह से रोज़े पर असर होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अगर सदक़ातुल फ़ितर देंगे तो रोज़े में जो आपने बदकलामी की है, बदगोई की है, तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा रोज़े से। क्योंकि रोज़ा हमें ये दिया गया था, जिस तरह फ़रिश्ते कुछ खाते पीते नहीं है, तो अल्लाह ने हुक्म किया कि आप भी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सिर्फ मेरा जिक्र करेंगे, मेरी बात करेंगे, मेरा कुरान पढ़ेंगे, तो आप फ़रिश्तों की तरह हो जाएंगे। तो अब जब इंसान बन के इंसानों वाली चीज़ें करेगा तो रोज़े के ऊपर असर आता है। तो लिहाजा हुक्म ये दिया गया कि सदक़ातुल फ़ितर अदा करें। ईद की जैसे ईद की सुबह हो जाए, सदक़ातुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। उसमें दो फ़ायदे, एक तो आपके रोज़े चमकदार होकर अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो गरीब साथी है, गरीब पड़ोसी है, आपका मोहल्लेदार जो गरीब, उसकी भी ईद अच्छी गुजर जाएगी। और एक बात बड़ी रहमानी साहब ने बड़ी अच्छी की कि सदक़ातुल फ़ितर अपने स्टेटस के मुताबिक दें। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर ज़िंदगी में खजूर और जौ से दिया है। अक्सर ज़िंदगी में सदक़ातुल फ़ितर जो दिया है, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या और जौ से दिया है, जो कि अमाउंट के एतबार से ज़्यादा है, ताकि गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे आपा ने कहा अल खल्क़ु यालुल्लाह, मखलूक जो है वो अल्लाह का कुंबा है, और मेरे बच्चों को जो ज़्यादा खुश करेगा मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अब हम अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा पैसा देकर खुश करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा आखिरत के एतबार से। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि ईद करीब आ रही है, ईद पे ये जो हमारी सारी दोस्तें हैं और इन जैसी और बहुत सी लड़कियां घरों में मौजूद हैं, उनको ईदी का बड़ा शौक़ होता है, तो और कंजूस भी कहा जाता है जो ईदी नहीं देता, तो ईदी इसको हम कहते हैं मीठी ईद। और क्या हुआ मुफ्ती साहब परेशान हो रहे, ईदी वाली ईद, तो ईदी है हमारे दीन में, मतलब ईदी का सिस्टम है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे ताई साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि सदका आप जो देना चाहें किसी को दे सकते हैं, सही है। तो लेकिन ये एक खुशी के अंदर एक इज़हार होता है, जो शख्स देना चाहे वो अपनी मोहब्बत से अपने प्यार से देता है, लेकिन लेने वाला असल में अकड़ जाता है। अच्छा, हाँ, 5,000 चाहिए, हाँ बिल्कुल 10,000 चाहिए, लेकिन प्यार से आप दे दें, बस यही है। तो मंगाओ भाई 5 रुपए के सिक्के इन तमाम लड़कियों के लिए जो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि बात प्यार की बात। जी जी जी। जिस तरह सामने वाला जो होता है उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता है, तो लेने वालों को देने वाले की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो किस पोजीशन में कितना दे सकते हैं। अरे भाई कितना अच्छा वक्त होता, पुप्पी जान होती थी, नानी होती थी, 5 रुपए निकाल के देती थी या 10, और बड़े अब प्यार से लेते थे, और चलो बस बस निकल जाओ यहाँ से, और एक टॉफी भी साथ में मिलती थी। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान।